मित्रों, टारगेट विनर क्लासेज में आपका स्वागत है। इंटरमीडिएट के फिजिक्स पार्ट फर्स्ट में पहला चैप्टर हमारा स्थिर वैद्युत की, और उसमें पहला टॉपिक है हमारा वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या होता है? हम लोगों ने देखा है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें एक वस्तु में किसी दूसरे वस्तु को आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है। पदार्थों के इस गुण को हम आवेशन कहते हैं। आवेशन के दौरान जो है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है और उन्हीं के फलस्वरूप वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं, ये धनावेश और ऋण आवेश। दो प्रकार के आवेश होते हैं। अब धनावेश कब होता है? जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो उस पर धनावेश आ जाता है, और जब किसी पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए, तब उसके ऊपर जो है ऋणावेश आ जाता है। अब बात आती है, अगर आवेश की हमको सुटेबल डिफिनीशन देनी हो तो क्या दिया जाए? आवेश या वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वो गुण होता है जिसके फलस्वरूप दूसरे आवेश के प्रति उनमें स्थिर वैद्युत बल उत्पन्न हो जाता है। इस गुण को हम वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश का प्रमुख कारण इलेक्ट्रॉन होता है। अगर किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वहाँ हमारा धनावेश होता है, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने पर ऋणावेश होता है। मित्रों, अब हम देखते हैं आवेशों का क्वांटमीकरण। आवेशों का क्वांटमीकरण, या कहा जाता है कि आवेश जो होते हैं वो क्वांटीकृत होते हैं। इसका तात्पर्य क्या होता है? जैसे देखा जाए बेटा कि अगर कोई चालक पदार्थ है तो उस पर संभव है कि क्यू आवेश हो, या अगर इस क्यू का मान 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो तो ये हो जाएगा कि इसका आवेश 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। या कोई हो सकता है किसी पर 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर हो, या हो सकता है किसी पर 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश हो। अर्थात इस प्रकार हम ये देखते हैं कि किसी भी पदार्थ पर या चालक पदार्थ पर आवेश का जो परिमाण होता है वो NE के बराबर होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी चालक पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक बहुत ही सूक्ष्म इकाई या एक इकाई या एकक इकाई आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का n गुना होता है। इसको हम आवेश का क्वांटमीकरण या कहा जाता है कि आवेश क्वांटीकृत होता है। अर्थात हम किसी भी चालक पदार्थ पर आवेश के मात्रा की गणना Q बराबर NE से कर सकते हैं, जहाँ E जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम होता है, और N जो वही लोग डिस्टर्ब करी हो, N जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बंद हो गई। कूलाम के नियम की हम चर्चा करते हैं। कूलाम महोदय ने दो आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत बल की व्याख्या की है। दो आवेशों के बीच जो स्थिर वैद्युत बल होता है वो दो प्रकार का हो सकता है, वैद्युत आकर्षण बल हो अथवा वैद्युत प्रतिकर्षण बल हो। जब दोनों आवेश
जैसे ये हमने लिया एक आवेश ये Q1 और दूसरा आवेश Q2, जिनके बीच की दूरी R है। ये अब अगर Q1 और Q2 दोनों सजातीय हैं, अर्थात दोनों एक समान धनावेश और धनावेश या ऋणावेश और ऋणावेश, तो इनके बीच लगने वाला विद्युत आकर्षण बल जो होगा सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। और जब दोनों भिन्न भिन्न होंगे, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश होगा, तो इनके बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल आकर्षण बल होता है। इसकी व्याख्या की कूलाम महोदय ने बताया कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल, चाहे वो आकर्षण हो अथवा प्रतिकर्षण बल हो, वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात कहने का मतलब लगने वाला स्थिर विद्युत बल F इज प्रोपोर्शनल दैट Q1 इंटू Q2। समीकरण नंबर 1 हुआ हमारा। और दूसरा टॉपिक बताया कि इनके बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल आवेशों के बीच की जो दूरी है R, इनके दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है। यानी F जो है, F इज प्रोपोर्शनल दैट, जो दूरी है R के वर्ग यानी स्क्वायर के व्युत्क्रम अर्थात 1/r स्क्वायर के समानुपाती होता है। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हुआ। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों समीकरणों के द्वारा ये हमारा हो जाएगा F इज प्रोपोर्शनल दैट Q1 Q2 अपन R का स्क्वायर। प्रोपोर्शनल दैट को हटाना है तो एक नियतांक लेना पड़ेगा। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। ये वो फार्मूला है जिससे हम दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना कर सकते हैं, जहां पर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक होता है हमारा। ये एक नियतांक है और जिसका मान जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9, ये हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। निर्वात की विद्युतशीलता है। यहाँ से हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है। ये बोर्ड परीक्षा के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हमारे स्थिर विद्युत्की का पहला मेन टॉपिक है। कूलाम का नियम, जिन्होंने दो आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल की व्याख्या की। स्थिर विद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है।